क्रोध का अवतार, स्पार्टा का भूत। क्रेटोस एक ऐसा योद्धा जिसने अपने क्रोध और शक्ति से देवताओं को भी हिला दिया। क्रेटोस स्पार्टा का भूत, खून से लथपथ लेकिन झुका नहीं। हर जख्म उसकी ताकत को और बढ़ाता था, हर लड़ाई उसे और भी अजेय बनाती थी। उसने बहुत लंबा सफर तय किया था, पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। उसका रास्ता देवताओं के टूटे शरीरों से अटा पड़ा था। हर कदम पर उसे अपने दुश्मनों के अवशेष मिलते थे। ओलिम्पस से लेकर नोर्स क्षेत्र तक उसके क्रोध ने ब्रह्मांड को नया रूप दे दिया था। उसकी शक्ति ने हर जगह को बदल दिया, हर कोने को हिला दिया। अब उसने खुद को एक नए देवताओं के समूह, एक नई चुनौती का सामना करते हुए पाया। ये देवता पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे और क्रेटोस को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसका विरोधी विष्णु था, पालनहार, एक ऐसा देवता जिसकी शक्ति ज्यूस या ओडिन से भी बड़ी थी। विष्णु की शक्ति और ज्ञान ने क्रेटोस के लिए एक नई चुनौती पेश की। विष्णु शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्राणी, एक सुनहरे विशालकाय के रूप में खड़ा था। उसकी उपस्थिति ही शक्ति और शांति का प्रतीक थी। उसकी आंखें हजार जन्मों के ज्ञान से जल रही थीं। हर दृष्टि में एक नई कहानी, एक नया रहस्य छिपा था। वह शांति की मूर्ति थे, क्रेटोस की उग्र ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत। विष्णु की शांति और क्रेटोस का क्रोध, दोनों का टकराव एक महाकाव्य संघर्ष की ओर इशारा कर रहा था। पालनहार विष्णु मैदान में उतरते हैं। तू खतरनाक जमीन पर चल रहा है स्पार्टन, वापस लौट जा और शांति पा। क्रेटोस ने घुरघुराहट की। शांति एक विदेशी अवधारणा थी, एक ऐसी विलासिता जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। उसका एक भाग्य था, एक खून से सना रास्ता चलना था। उसने अपने ब्लेड्स ऑफ कैओस को उठाया। उनकी ज्वलंत जंजीरें युद्ध का गीत गा रही थीं। मैं शांति नहीं चाहता, मैं जवाब चाहता हूं। विष्णु ने आह भरी। 1000 हवाओं जैसी आवाज। पृथ्वी कांप उठी जब उसने अपनी बाहें नीचे की। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। तो तुम्हें जवाब मिलेंगे। देवताओं के योग्य युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र एक सर्वनाशकारी कैनवास था। गंगा नदी, जो कभी एक पवित्र जलमार्ग थी, अब खून और आग से मथ रही थी। पहाड़ टूट गए, उनकी चोटियां ऊर्जा के घूमते भंवरों में गायब हो गईं। ये युगों की लड़ाई थी, एक ऐसा संघर्ष जो वास्तविकता को ही चकनाचूर कर सकता था। हवा दिव्य शक्ति से चटक रही थी। विष्णु ने अपना हाथ उठाया। नीली ऊर्जा का एक घूमता हुआ भंवर बुलाया। क्रेटोस दहाड़ता हुआ अपने ब्लेड्स ऑफ कैओस के साथ हमले का सामना एक उद्दंड क्लैंग के साथ करता है। शॉकवेव बाहर की ओर लहराया, जो कुछ भी परिदृश्य का बचा था उसे चकनाचूर कर दिया। चक्र के खिलाफ ब्लेड लड़ाई शुरू होती है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दो आकृतियां धुंधली हो गईं। उनकी गति इतनी तेज थी कि नश्वर आंखें उनका पीछा नहीं कर सकती थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जो केवल कुछ ही देख सकते थे। क्रेटोस घूम गया। उसके ब्लेड मौत का बवंडर थे। हर वार में एक अनोखी शक्ति थी जो दुश्मन को चीरने के लिए तैयार थी। प्रत्येक प्रहार ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत था, जैसे कि स्वर्ग से कोई शक्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो। प्रत्येक पैरी एक कोने में बंद जानवर के रोष से ओतप्रोत था, लेकिन विष्णु अडिग थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह एक नर्तक की कृपा से आगे बढ़ा, जैसे कि हर कदम एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा हो। प्रत्येक प्रहार को सहजता से हटा दिया, ये मानो वह पहले से ही जानता हो कि अगला हमला कहां से आएगा। वह इतना शांत कैसे है? यह सवाल क्रेटोस के मन में गूंज रहा था। क्रेटोस को एक अजीब एहसास हुआ, संदेह। यह भावना उसके लिए नई थी। उसने अनगिनत दुश्मनों का सामना किया था, अनगिनत देवताओं को मार डाला था, लेकिन विष्णु अलग थे। वह एक रहस्य था जिसे समझना मुश्किल था। वह क्रोध या भय से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से लड़ रहा था। यह एक ऐसा कर्तव्य था जिसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। यह एक भयानक एहसास था, एक ऐसा एहसास जो उसे अंदर से खा रहा था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। एक ब्रह्मांड अधर में लटका हुआ है। यह एक ऐसा क्षण है जब हर निर्णय, हर कदम अनंत संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। लड़ाई भड़क उठी। दिव्य ऊर्जा का एक तूफान वास्तविकता के ताने बाने को चीर रहा था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जो केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक और मानसिक भी थी। भौतिकी के नियम भी दो लड़ाकों के इर्द गिर्द झुकते और टूटते प्रतीत होते थे। प्रकाश और अंतरिक्ष उनके चारों ओर मुड़ते और बदलते थे, जैसे कि वे स्वयं प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे हों। एक गलत कदम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कयामत का कारण बन सकता है। यह एक ऐसा क्षण था
जब हर चीज दांव पर लगी हुई थी। मुझे इसे अभी खत्म करना होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूंगा। क्रेटोस ने एक अवसर को भांपते हुए विष्णु को करीब लाते हुए एक प्रहार किया। यह एक ऐसा प्रहार था जो निर्णायक हो सकता था। जैसे ही पालनहार जवाबी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा, क्रेटोस ने अपने स्पार्टन क्रोध की पूरी ताकत अनलीस्ट कर दी। यह एक ऐसा क्रोध था जो सदियों से संचित था। ब्लेड्स ऑन कैओस गाते थे। उनकी जंजीरें विष्णु की बाहों के चारों ओर लिपटी हुई थीं, उसे कसकर पकड़े हुए थीं। यह एक ऐसा क्षण था जब हर चीज का अंत और शुरुआत दोनों ही संभव थे। विजेता रहता है। लेकिन यह एक भयानक कीमत पर खरीदी गई जीत थी। जैसे ही विष्णु मुरझा गए, उनका रूप सुनहरी रोशनी के कणों में घुल गया। उन्होंने क्रेटोस के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श में गर्मजोशी, विष्णु की लुप्त होती आंखों में दुख बहुत कुछ बयां कर रहा था। तू जीत गया है स्पार्टन, लेकिन चक्र चलता रहता है। क्रोध ग्रास कर लेता है और विजय में भी तू मुक्त नहीं है। प्रकाश फीका पड़ गया। क्रेटोस को टूटे हुए युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया। सन्नाटा भरा कर देने वाला था। जीत का स्वाद इतना कड़वा कभी नहीं लगा था।